नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। पूरे देश बीते रोज़ यानी 22 जनवरी के दिन राम में हो चला था। पूरे देश भर के विभिन्न स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता रहा, तो वहीं जहां एक तरफ भगवान श्री राम माँ सीता अपने घर में विराजमान हुए, तो वहीं दूसरी तरफ अस्पतालों में भी 22 जनवरी के दिन प्रसव करवाने के प्रति खास उठ रहा था। हर कोई यही चाहता था कि हमारे घर प्रभु श्री राम के रूप में या माँ सीता के रूप में नौनिहाल जन्म ले। काशीपुर में मुरादाबाद रोड स्थित नव्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर अर्चना चौहान के मुताबिक उनके अस्पताल में बीते रोज़ 22 जनवरी के दिन 4 प्रसव हुए, जिसमें 2 बेटे तथा 2 बेटियां थीं। उन्होंने बताया कि अधिकतर प्रसव पीड़िताओं के परिजनों की दिली इच्छा थी कि सामान्य प्रसव या ऑपरेशन के जरिए उनकी प्रसूताओं के प्रसव 22 जनवरी के दिन ही किए जाएं, लेकिन किसी भी तरह की चिकित्सकीय दिक्कत ना हो, इसके लिए उनके द्वारा प्रसूताओं के परिजनों को समझाया गया। उनके हॉस्पिटल में कल कुल 4 प्रसव हुए, जिसमें से 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा हुईं। वहीं मुरादाबाद रोड स्थित केवीआर हॉस्पिटल में स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिची सिंह सोलंकी ने बताया कि 22 जनवरी को अपने नवजात शिशुओं को जन्म दिलवाने के लिए प्रसूताओं के परिजनों का डॉक्टर को ऊपर बहुत ही दबाव था कि हमारा नवजात कल के दिन ही राम और सीता के रूप में जन्म ले। वहीं उन्होंने बताया कि कवर हॉस्पिटल में 22 जनवरी के दिन 2 प्रसव हुए हैं और दोनों ही प्रसव के दौरान बेटियों ने जन्म लिया है। उन्होंने बताया कि बीते रोज़ देश भर में विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों के बीच केवीआर हॉस्पिटल के सभी चिकित्सकों ने ये संकल्प लिया था कि 22 जनवरी के दिन उनके द्वारा ओपीडी निःशुल्क की जाएगी। उन्हें ये कहते हुए अच्छा लग रहा है कि केवीआर के अस्पताल के सभी डॉक्टरों ने कल अपने संकल्प का अनुरूप निःशुल्क ओपीडी के सेवा मरीजों को प्रदान की। वहीं नव्य हॉस्पिटल में जन्म लेने वाले नवजात के पिता योगेंद्र सिंह राजपूत ने बताया कि बीते रोज़ उनके घर पर प्रभु श्री राम की कृपा से रामलला आए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा विचार अपने नवजात का नाम अयोध्या सिंह राजपूत रखने का है। मेरा नाम डॉक्टर अर्चना चौहान है। मैं नव्या हॉस्पिटल में हूँ और कल प्राण प्रतिष्ठा के दिन कल हमारे यहाँ 4 डिलीवरी हुई है, जिसमें से 3 सिजेरियन और 1 नॉर्मल। 3 सिजेरियन में से एक ने ऑलरेडी एक पहले से उसका ऑपरेशन से बचा था, तो उसकी जो डेट थी वो 1-2 दिन आगे पीछे थी, तो उसने कल का ही दिन चुना कि हमें 22 तारीख को ही डिलीवरी करानी है अपनी। और उसके कल बेटा हुआ और बाकी 2 बेटी हुई हैं और 2 बेटे हुए हैं। और कल के लिए लोगों में बहुत उत्साह था। कुछ डिलीवरी पेशेंट ऐसे आए कि मैडम हमारा 22 को ही कर दीजिए, लेकिन ऐसा नहीं था कि मैं 22 को ही करूं, क्योंकि उनका कुछ दिन आगे पीछे भी होना था, तो उनको हमने मना कर दिया कि ऐसा जो मेडिकली जो ठीक है हम वो करेंगे। तो कल हमने कुछ लोगों को मना भी किया जो आए थे कि हमें 22 को ही कराना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर रिची सोलंकी केवीआर हॉस्पिटल से 22 जनवरी के विषय में बताना चाहूँगी। कल हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से राम मंदिर की प्रतिष्ठा स्थापना करी गई थी। कल का दिन पे बड़ा प्रेशर था हम पे कि हम चाहते हैं कि हमारा जो राम या सीता कोई भी अगर हमारा पैदा हो रहा है बच्चा, तो कल के दिन ही पैदा हो। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स की डिमांड आई थी और 2 डिलीवरीज भी हुई हैं, तो हमें भी खुशी हुई कि हमने इस शुभ दिन में डिलीवरीज कराई, लोगों को खुशियाँ दी। और साथ ही साथ हमने इस दिन में ये भी संकल्प लिया था कि जैसे हर ग्रुप के लोग अलग अलग एक्टिविटी कर रहे थे, कहीं पूजा पाठ, कहीं भंडारा चलाना, कहीं सजाना। तो हमने ये सोचा था कि हम एज ए डॉक्टर और एक ऐसे हॉस्पिटल हम कल की अपनी 10 से 2 की ओपीडी सारे मरीजों के लिए मुफ्त रखे थे, जिसमें हमने मुफ्त सब पेशेंट को सेवाएं दी थी। और हमें लगा कि हमने अपनी तरफ से एक कर्म में धार्मिक काम का सहयोग राम मंदिर के लिए किया। सर, मेरा नाम योगेंद्र कुमार और हम लोग यहाँ आए मैम के हॉस्पिटल में कल। मैम का बहुत अच्छा व्यवहार, हमें शुरू से ट्रीटमेंट यहीं रहा है। और कल हमारे घर पर भगवान राम की कृपा से रामलला आए हैं और हमारा विचार भी इनका नाम ही अयोध्या सिंह राजपूत रखने का है और हमें बहुत खुशी है। जय श्री राम। राम भगवान की कृपा से सब